आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स पूछ रखी है, यानी स्पीड ऑफ एफ्लक्स ऑफ वाटर पूछ रखा है। हमें यहाँ पे गिवन है कि एक वाटर था, वो फ्लो आउट हो रहा था स्मॉल होल से इन द वॉल ऑफ अ लार्ज टैंक नियर इट्स बॉटम। तो हमसे पूछा था व्हाट इज द स्पीड ऑफ एफ्लक्स ऑफ वाटर व्हेन हाइट ऑफ वाटर लेवल इन द टैंक इज 5 मीटर। मतलब हमारे पास ऐसा कुछ था। ये मान लीजिए कि हमारे पास ये वाटर टैंक है ना। ये हम मान लेते हैं एक वाटर टैंक था हमारे पास। ये वाटर टैंक था और इसमें जो हमने वाटर भर रखा था वो भर रखा था टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर तक। 5 मीटर की हाइट तक हमने इसके अंदर वाटर को भर के रख रखा था। ठीक है, यहाँ पे वाटर भरा था और इसके जो बॉटम सरफेस था यहाँ पे एक होल हो गया था, तो इससे वाटर निकलने लग गया था। तो हमसे यहाँ पे पूछा है स्पीड ऑफ वाटर कितनी होगी, यानी स्पीड ऑफ एफ्लक्स कितनी हो रही होगी। तो इसको करने का बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ यहाँ पे बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा रहे हैं इस टॉप सरफेस के बीच में और यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि जो हमारा टॉप सरफेस पे है, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो यहाँ पर होगा होल का होगा, तो इसको हम नियरली रेस्ट पे बोल देते हैं। ये वाला ऊपर जो सरफेस नियरली रेस्ट पे हो जाती है। तो जब बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाते हैं तो ऊपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता था। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस यहाँ पे जो कि वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो गई थी, जो ये रेस्ट पे था यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो गई थी। प्लस अगर हम इस सरफेस को डेटा मान लेते हैं, ये बॉटम सरफेस को डेटा मान लेते हैं, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती रो जी एच के बराबर। इक्वल्स टू चल रहा था हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रेशर तो पी नॉट ही होता। स्पीड होती यहाँ पे हाफ रो वी स्क्वायर के बराबर और पोटेंशियल एनर्जी 0 होती, क्योंकि इस पॉइंट को हमने डेटा माना था। ये हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल का यहाँ पे यूज़ किया है। तो आप देखेंगे पी नॉट से पी नॉट हमारा कट जाता। ठीक है, तो ये कितना चल रहा था, ये आप देखेंगे पी नॉट से पी नॉट जब कट गया है तो और डेंसिटी से डेंसिटी भी कट जाती, जो कि रो जी एच इक्वल्स टू आ रहा था हमारे पास हाफ रो वी स्क्वायर के बराबर। हाफ रो वी स्क्वायर के बराबर, तो ये रो से रो भी कट जाता। तो वेलोसिटी हमारे पास आ रही थी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh के बराबर। यही हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। यानी ये चल रहा था हमारे पास अंडर रूट में 2 इंटू जी की वैल्यू होती है हमारे पास 9.8 इंटू एच कितना है हमारे पास, इसको हमने फिल कर रखा था टैंक हाइट ऑफ 5 मीटर तक, यानी ये 5 चल रहा था। ठीक है, तो आप देखेंगे ये हमारे पास हो रहा था अंडर रूट में 98। ठीक है, जो हो जाता है हमारे पास 7√2 के बराबर। ठीक है, यानी ये चल रहा था हमारे पास 7 इंटू 1.414, 7 इंटू 1.414 चल रहा था, यानी इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 9.898 मीटर पर सेकेंड। 9.898 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास स्पीड ऑफ एफ्लक्स होता। और अगर हम जी की वैल्यू यहाँ पे 10 रख देते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स नियरली आ रहा था 10 मीटर पर सेकेंड तक। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 9.898 या 10 मीटर पर सेकेंड दोनों आंसर हो सकता था। ठीक है, वो जी की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा होता। तो ये हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, यही हमसे पूछा था उसने स्पीड ऑफ एफ्लक्स कितना हो रहा था, तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स हमारा नियरली 10 मीटर पर सेकेंड तक आ गया था। तो ये हमारे यहाँ पे आंसर था। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।